हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि हमें डेटा एनालिसिस एसपीसी सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। एसपीसी सॉफ्टवेयर से करने के लिए हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को एसपीएसएस में डालना पड़ता है। एसपीएसएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो डेटा क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है उसे एनालिसिस करने में यूज़ होता है। अब जैसे ही एसपीएसएस का विंडो खोलेंगे आपको कुछ इस तरीक़ा से स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड में आपके नीचे दो ऑप्शंस है। ये है डेटा व्यू और ये है वेरिएबल व्यू। ये जो विंडो खुला हुआ है वो हमेशा डेटा व्यू होता है, तो आप सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल्स, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, मेजर्स, इनपुट। तो जैसे कि आपने देखा कि ये होता है वेरिएबल व्यू। अब वेरिएबल व्यू में हम सबसे पहले जनरली जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो आपका पहला सवाल होता है नेम। तो हम उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं। आपको फर्स्ट कॉलम जो मतलब नेम के नीचे बिल्कुल आपको नेम टाइप करना है 1 के रो में। जैसे ही आप नेम टाइप करेंगे आपको प्रेस करना है टैब की, जो आपके कीबोर्ड में होता है कैप्स लॉक के ऊपर। तो आपको सिर्फ नेम टाइप करना है और उसके बाद आपको प्रेस करना है टैब की कीबोर्ड में से। अब जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन अपने आप आ जाएगी। अब जो नाम होता है वो अल्फ़ाबेट्स में होता है, वो कभी न्यूमरिक नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी आपका आंसर अल्फ़ाबेट्स में है तो आप याद करिएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको टाइप में सिलेक्ट करके उसमें जैसे ही आप टाइप मतलब न्यूमरिक में प्रेस करेंगे तो आपको ये नंबर ऑफ़ ऑप्शंस दिखाई दिए जाएंगे, मतलब जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा स्ट्रिंग। जब भी आपका ऑप्शन अल्फ़ाबेट्स में है और जिन्हें हम नंबर में नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं उनके लिए हम लिखेंगे स्ट्रिंग ऑप्शंस। तो हम प्रेस करेंगे स्ट्रिंग ऑप्शन। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो सारे अलग अलग की है उनका क्या फंक्शन होता है। पहला जो सबसे पहला आपका कॉलम है जो है नेम, वो आपको आपका क्वेश्चन टाइप करने की जगह है, मतलब आपका जो क्वेश्चनर में पहला क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को, या गूगल डॉक का क्वेश्चन है उसको आप नेम और लेबल दो की में आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद टाइप टाइप ये पूछता है आपसे कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके का है। अगर वो अल्फ़ाबेट्स में है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग, और अगर आपके वो ऑप्शंस है, अगर मेल फीमेल है, एज के लिए अलग अलग ऑप्शंस है, यस नो वाले ऑप्शंस है, तो आप उसके लिए टाइप करेंगे न्यूमरिक। बाकी सब ऑटो फिल हो जाता है तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन नेम है तो हम स्ट्रिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन पहला नेम ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब ये देखने का है कि नेम और लेबल में क्या डिफरेंस होता है। अब नेम में भी क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन होता है पूरा वो लिखेंगे, और लेबल भी में भी हम हमारा क्वेश्चन लिखेंगे। लेकिन नेम का फंक्शन होता है, नेम का जो कॉलम होता है वो आपको स्पेस अलाउ नहीं करता। तो आपको जब भी क्वेश्चन लिखेंगे इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप उसको कंटिन्यूसली लिख रहे हैं बिना स्पेस के। जबकि वही क्वेश्चन आप लेबल में भी लिखेंगे पर विथ स्पेस, जो आपको रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो। अब हमारा एक और ऑप्शन है जिसका नाम है मेजर्स। तो मेजर्स में 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। अब नॉमिनल ये होता है कि जो हम अल्फ़ाबेट्स, मतलब हमारा जो ऑप्शन होता है हम उसको नंबर्स देते हैं।
अगर मेरा क्वेश्चन जेंडर है तो उसका आंसर मेरा होता है मेल या फीमेल या अदर। तो मैं मेल को 1 दे रही हूँ, फीमेल को 2 देती हूँ और अदर को 3। लेकिन 1 और मेल के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है। 1 मेल को 1 देने से कोई बड़ा या छोटा नहीं पता चलता है। लेकिन जब हमारे ऑप्शंस किसी को रैंक नहीं कर रहे हैं, किसी के वैल्यू नहीं बता रहे, तब वो होता है नॉमिनल। मतलब हमारा नंबर और जो हमारा ऑप्शंस है उसमें कोई रिलेशन ना हो। लेकिन ऑर्डिनल मतलब जब हम रैंकिंग सिस्टम करते हैं, तो जब हमारा इसमें रैंकिंग में क्या हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 हमेशा हाईली अनसेटिस्फाइड होता है, यानी कम वैल्यू होती है, 2 अनसेटिस्फाइड होता है, 3 न्यूट्रल होता है, और 4 सेटिस्फाइड और 5 हाईली सेटिस्फाइड। ये आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर में है 1 to 5। तो जी बिल्कुल, आपको अगर आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस अग्रीनेस में है तो हाईली अनअग्री, अनअग्री, न्यूट्रल, अग्री और हाईली अग्री लिखना है। तो वो हमेशा सीक्वेंस में होता है, तब हम ऑप्शन मेजर्स में सेलेक्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन, हमारे डेटा का टाइप ऑर्डिनल है। नाउ स्केल, अब स्केल तब यूज़ करते हैं जब हमने स्पेसिफिक रेंज दी है। मैं बोल रही हूँ कि 21 to 30, 31 to 40, तब उसको यूज़ करेंगे हम स्केल। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए। जैसे कि मेरा अगर सेकेंड क्वेश्चन एज था, तो मैंने जैसे ही एज सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में एज टाइप किया और दिया टैब की, तो बाकी सब अपने आप आ जाता है। अब क्योंकि एज में ऑप्शंस है, जिस क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं उनके लिए हम टाइप में न्यूमरिक सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि मेरे एज नेम के कोई ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए हमने वैल्यूज़ का ऑप्शन, वैल्यूज़ में कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन एज में मेरे पास ऑप्शंस है, तो उसके लिए मैं उसके वैल्यू के रो में जाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा सवाल जो मैंने लेफ़्ट साइड में पेस्ट किया है वो मेरा क्वेश्चन था कि एज, उसके मेरे 4 ऑप्शन थे, बिलो 20, 21 to 40, 41 to 60 एंड 61 एंड अबव। तो मैं सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन को 1 नंबर दूंगी। मतलब मैंने वैल्यू में लिखा 1 और उसके बाद मैं लिखूँगी बिलो 20। फिर मैं की ऐड का जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसको आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप वैल्यू में लिखेंगे 2। उसके बाद आप लेबल में लिखेंगे 21 to 40। फिर आप ऐड लिखेंगे, ऐड में प्रेस करेंगे। फिर थर्ड में वैल्यू में लिखेंगे आप 3, लेबल में लिखेंगे 41 to 60। उसके बाद आप प्रेस करेंगे ऐड की। उसके बाद वैल्यू में लिखेंगे आप 4, लेबल में लिखेंगे 61 एंड अबव, और उसके बाद आप लिखेंगे ऐड। और जैसे ही आपने 4 ऑप्शंस ऐड कर दिए, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका ऑप्शन। आप लिखेंगे देन ओके। अगर आपको इनमें से किसी ऑप्शंस को चेंज करने की ज़रूरत है तो आपको सिंपली उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपको उसे एडिट करना है। फिर आपके ऐड के नीचे एक और की है, उसका नाम है चेंज। आप चेंज दबाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, और उसके बाद आप ओके बटन दबाना मत भूलिएगा, वरना ऑप्शंस चले जाएंगे। अब आप देखिए उसी तरीके से हमने जेंडर का भी किया है, जिसमें हमने जेंडर के हमारे ऑप्शंस थे मेल, फीमेल एंड अदर। तो हमने 1 मेल को दिया है, 2 फीमेल को दिया है और 3 अदर को दिया है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो लेंदी क्वेश्चन है, मीन्स जिसमें हमारे स्पेस को की ज़रूरत है। अब आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप नेम वाले कॉलम में लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ऑप्शंस, बिल्कुल भी स्पेस ना छोड़िए। और वही क्वेश्चंस आप लेबल में लिखोगे पर जिनमें आपको ऑप्शंस देने होंगे। अब हम गूगल डॉक्स मेनली, या हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके के सवालों के जवाब पाने के लिए करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे क्वेश्चंस लिखें। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा डेटा बालाजी के प्रोडक्ट्स पे था,
तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि प्रेफर बालाजी प्रोडक्ट्स। और फिर इन क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स है, जैसे फर्स्ट है फाइंड इजीली, थर्ड इज़ क्वालिटी, सेकेंड इज़ क्वालिटी, थर्ड इज़ पैकेजिंग। तो मैं उन कीवर्ड्स को यूज़ करके भी मैं लिख सकती हूँ। बट याद रखिएगा कि नेम वाले कॉलम में कोई डैश का इस्तेमाल मत करिए, वो आप लेबल वाले कॉलम में यूज़ कर सकते हैं। जब ऐसा ऑप्शन हो तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि 1 हमेशा स्ट्रांगली डिसएग्री होता है और 5 हमेशा स्ट्रांगली अग्री होता है। मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, जिससे कि 1 की वैल्यू कम हो और 5 की वैल्यू ज़्यादा हो। अब इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चंस के आपके क्वेश्चनर्स बनाने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे बाकी सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस है, तो सब में आएंगे ऑप्शंस न्यूमरिक, और आपको हर एक के ऑप्शंस लिख देने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक ही जैसे, तो आपको हर बार अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली वैल्यू के कॉलम में सिर्फ आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक देने पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको कॉपी करके जितने बार चाहिए उतनी बार आप उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। और जब आप सारा कर लेंगे तो आपका वेरिएबल व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। जी, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमने उनको ऐसा कर दिया है कि प्रिफर बालाजी और अदर ब्रांड्स, फाइंड इजीली, सेटिस्फाइड विद टेस्ट, पैकेजिंग, लव फ्लेवर्स, मार्केटिंग। तो आप उसके तो जिससे कि आपको बाद में टेस्ट करने में भी और एनालिसिस करने में भी आसानी होगी। थैंक यू। Kindly like and subscribe the channel.